एक 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 1/4 से मुराद ये होगा कि एक चीज़ के 4 हिस्से हैं या एक चीज़ को 4 में डिवाइड करें तो एक हिस्से के बारे में वो पूछ रहा है कि ये कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। ये क्वार्टर होता है 1/4। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 2/4 तो ये इससे मुराद होगा कि मुझे वो 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों के बारे में पूछ रहा है। इसी तरह अगर मैं 3/4 लिख दूँ तो यही। अब एक बात ज़हन में रखनी है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह नहीं आएगा 1/4 यानी कि 4 चीज़ों का 5वां हिस्सा क्या है। अब मतलब 4 तो 5वां हिस्सा तो हम कभी भी नहीं कर सकते। अब ये हैं ही 4 खाने, तो हम इसका 5वां कैसे, ऊपर वाला हमेशा छोटा होगा और नीचे वाला हमेशा ऊपर वाला हमेशा जो है छोटा होगा, नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा। यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। अब ये एक कॉन्सेप्ट हाफ़ से मुराद होता है, मतलब आपका जो हाफ़ होता है वो उसको 1/2 से करते हैं। ये एक है, इसका हाफ़ ये होगा, यानी कि एक हाफ़ ये होगा, एक हाफ़ ये होगा, दोनों हाफ़ मिलाकर ये। और एक हाफ़ को आप ये भी ज़हन में रखनी है 1.0.5, तो ये हाफ़ होता है। अब इसका हाफ़ को क्या, अब 2/2 जो है वो तो सीधा सीधा ही हम कट कर देंगे, उसका तो कोई हिसाब नहीं बनता। तो हाफ़ हमेशा अकेला ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ऊपर वाला बड़ा कभी नहीं हो सकता, नीचे वाले बड़ा होगा। तो हाफ़ का हम हाफ़ ही रखेंगे, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। इसमें हम ये 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब करते हैं 1/3। 1/3 से मुराद यही वही वाला हिसाब किताब है, ठीक है, कि आपने 3 हिस्से हैं और उसका एक हिस्सा बताना। अगर 2/3 आ जाए तो फिर हमने 2 हिस्से बनाने। अब 3/3 आ जाए तो फिर तो पूरे फिल हो गए ना, फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसके भी फिर ये 2 पार्ट ही होंगे। अब 1/4 क्या होता है, इसको आपको अंदाज़ा हो गया होगा, 1/4 हो गया। अब 1/5 क्या होता है, 1/5 यानी कि 5 इसके अब 5 खाने बना लेने हैं। तो इस तरह ये आप कर सकते हो 1/10 ये, लेकिन जो मेन PM में आते हैं वो ये आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वार्टर ऑफ 16। अब क्वार्टर ऑफ 16 से मुराद ये है, क्वार्टर से मुराद होता है 1/4। तो हम 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये क्वार्टर ऑफ 4 तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके हवाले से अगर आप ज़हन में करना चाहते हो तो इससे मुराद ये है कि 16 के उसने कहा 4 हिस्से बनाना है। क्वार्टर ऑफ 16 से मुराद है 16 के कितने हिस्से बनाना है, 4। तो ये 4 + 4 + 4 + 4 तो कितने हिस्से बन गए, 4 हिस्से बन गए। उसने कितना हिस्सा पूछा है, क्वार्टर से मुराद होता है 1/4 यानी कि 1 हिस्सा पूछा, तो 1 हिस्सा कोई सा भी 4 आप उठा लें तो ये आंसर। अगर इसी क्वार्टर की जगह मैं हाफ़ ऑफ 16 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, हाफ़ ऑफ 16 क्या हो जाएगा, 16 को मैं 2 से करूं तो ये हो जाएगा 8, तो 8। अगर मैं 1/3 इसका पूछूं कि 16 का 1/3 क्या हो जाता तो ये 16 हो जाएगा, और उसके साथ हम उसका कर लेंगे 3 3 1 3 3 3 9 3 4 12 3 5 15। अब ये हो गया 3 5 15, ठीक है। अब 15 एक बच गया, यानी कि 16 था, एक इजाफी था, तो वो कितने बन जाएंगे। अब एक के हमने 3 हिस्से कर लेने हैं, यानी कि अब एक बच गया तो एक पे 3 को डिवाइड करना, यानी कि अब कितना आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अब एक के 3 हिस्से करें तो क्या बनेगा, अब 0.5 तो होता है 1। अब इसके 3 हिस्से आप कर लें, तकरीबन बन जाएगा 0.33। तो ये 5.30, ये तकरीबन इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, क्या पता ये आंसर ना हो, मैंने अभी किया नहीं। तो हाफ़ ऑफ 16 आ गया, ठीक है। अब ये इधर हमने सारा कुछ ही आई थिंक कर लिया, ठीक है। हाफ़ ऑफ 16 तो मैंने आपको बता दिया था, इस तरह हम करेंगे 8 बन जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि इसका वो खैर आगे चलो क्वेश्चन आ जाता है। अब इसका ही 1/3 ऑफ 16 वो भी हमारा हो गया कि 16 को ये कितना हो गया, तो एक दफ़ा मैं तकसीम कर ही लूँ, 3 3 9 3 4 12 3 5 15, तो 16 को मैं इस पर तकसीम करके देखता हूँ तो इतना ही बनता है तकरीबन, ठीक है। तो इसको मैं हल करने का मैंने आपको वो तरीका बता दिया था। एक बचा था, एक को 3 पर कैसे तकसीम करना है, यानी कि एक के 3 हिस्से बना लेने। तो 0.30 + 0.30 + 0.30 तो तीनों को मिलाएंगे वो तकरीबन 100 या 99 के करीब बन जाएगा पॉइंट, तो वो एक के करीब ही बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब हम जल्दी आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब कोई क्वेश्चन ये होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तरफ हम थोड़ी बहुत चलते हैं। अभी ये कर लें, क्वार्टर ऑफ 12, हाफ़ ऑफ 1/3। अब क्वार्टर ऑफ 12 कैसे करना है, यानी कि ये 12 है और इसका क्वार्टर कैसे करना है, तो ये क्या करेंगे हम 4 3 12, और इसी का अगर हम हाफ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसी का हाफ़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, और इसी का थर्ड करेंगे तो 3 4 12। ये तो आसान सा था, ये मैंने वैसे किया, लेकिन आपको ये समझाने के लिए किया। क्वार्टर ऑफ 15 तो इसी का वही हिसाब, 4 4 2 8 और 4 3 4 1 4 4 2 8 और 4 12 तो 12 और 4 4 16। अब फिर आ गया 16।
अब ये तो 16 बन रहा है, 4 4 16, यानी कि 4 4 16 बन जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है 4। तो आंसर 4 तो नहीं आएगा क्योंकि अब हमें एक 16 एक ज़्यादा बन रहा है, तो हमने एक इसमें से माइनस करना। तो 1 के 4 हिस्से आप बना लें, 1 के 4 हिस्से बनाएंगे तो क्या बनेंगे, तकरीबन 25 25 बना लें। 0.25 0.25 0.25 0.25, ये आप जब करोगे तो पहुँच जाता है, यानी कि ये 50 0.5 ये 0. तो 0.25 होगा वो आप इसमें से माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा 3.75। तो इस तरह आप ये आंसर निकाल सकते हो खुद ब खुद बगैर कैलकुलेटर के। ये करने में थोड़ी देर हो रही है क्योंकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना, आपको पता होगा कि 1 के 4 हिस्से ये होते हैं, लेकिन ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वार्टर ऑफ 1/10, अब हाफ भी ऐसे कर सकते हो, 1 क्वार्टर ऑफ 1/10। अब ये बड़ा एक आपने इसको पहले क्वेश्चन को समझना। कहता है क्वार्टर 1/10 ऑफ, या यहाँ वहाँ ऑफ आता है, क्वार्टर 1/10 ऑफ 120। अब इसको आपने अलहदा क्वेश्चन समझना होता है और इसको बाद में करना होता है। 1/10 ऑफ 120 का पहले 1/10 निकालना है। 1/10 आपको पता है 1/10 होता है, तो इसका 10 ये मल्टी इस तरह, तो 12 आंसर आ जाएगा। इसका अब क्वार्टर निकालना है, तो क्वार्टर से मुराद इसको 4 से डिवाइड कर देना, तो 4 3 12। तो आपने ये पहले क्वेश्चन हल कर लेना, उसके बाद ये कर लेना। अगर आपकी प्रैक्टिस सही होगी तो फिर। अब ये क्वेश्चन एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि भाई इसका आंसर दे दें, तो मैंने इसका आंसर इधर दे रहा हूँ कि देयर आर 3 पैसेंजर इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन हाउ मैनी वीमन। ठीक है, वो कहता है कि 30 पैसेंजर हैं और उसमें से 2/3 जो हैं वो क्या हैं, वो मैन हैं। तो हमें कितनी किसकी तादाद चाहिए, वुमन की चाहिए, यानी कि औरतों की तादाद। तो ये सीधा सीधा एक तो आपको एक सबसे पहला जो मैं मेथड बताता हूँ, एक ये होता है कि इसको हल करने का जो मेन मेथड होता है वो ये होता है कि आप इसको करो 2/3, तो ये आ जाए 10 और यहाँ पर आ जाएगा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसमें से किसका उसने पूछा है, 2/3 आर मैन। अब ये जो आंसर है ये मैन है, यानी कि 20 मैन है। हमसे पूछा गया है वुमन। अगर 30 पैसेंजर हैं तो उसमें से 20 जो हैं वो मैन हैं, तो वुमेन कितनी बच गई, 10। सीधी बात है, यानी कि 30 में से 20 को माइनस किया तो 10 बच गई। एक तो इसका ये तरीका होता है। ठीक है, एक मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने क्या करना है कि इसके टुकड़े कर लेने हैं। वो एक अलहदा से तरीका, वो कैसे तरीका है कि अब 30 पैसेंजर हैं, उसने नीचे वाला देखें 3, नीचे वाले आपने हमेशा देखना। अब 30 के 3 हिस्से करने हैं, 10 + 10 + 10। अब उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो मैन हैं, यानी कि 2 हिस्से मैन के हैं, एक हिस्सा हाउ मैनी, यानी कि 2 हिस्से मैन हैं। अब कितना, 3 हिस्से थे, 2 हिस्से तो मैन के बच गया, पीछे एक हिस्सा बच गया, तो वो वुमन होगा, यानी कि ये मैन होगा और ये विमेन होगा। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरह, लेकिन आप इस तरह भी जो प्रैक्टिकली था वो कर सकते हो। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं बाज़ औक़ात के डबल आपको डिवीजन करनी पड़ती है, हाफ ऑफ 9/90। अब इसका एक जो फार्मूला होता है, रियल फार्मूला, वो होता है 9/90 करके एक बड़ा डिवीजन लगा के। अब हाफ है, हाफ से मुराद 1/2 होता है। इसको आप क्वेश्चन करेंगे, अब 2 ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह बन जाएगा 2 × 9 और 90। तो हम इसको ये करेंगे कि ये 18 बन जाएगा, 18/90। इस पर 9 को काटते हैं, 9 2 18 और 9 1 9 और सिफर नीचे आ जाएगी, और फिर इसको 2 1 2 2 5 बस, तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 अब एक और ये तरीका होता है कि आप सीधा सीधा कर लो कि हाफ ऑफ हाफ, इसको भूल जाओ पहले, सबसे पहले इसको हल कर लो। नीचे करता हूँ मैं कि 120 को 9/90 को मैं अगर हल करूँगा तो ये बन जाएगा 9 1 9 और 9 10 90, तो 1/10 बच जाएगा। अब ये जो हाफ़ है, हाफ़ से मुराद होता है कि इसको हाफ़ कर देना, यानी कि अब जो नीचे वाला होगा उसको मज़ीद हाफ़ कर देना, तो 10 का हाफ़ क्या हो जाएगा, 1/5। तो एक ये तरीका होता है, आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका आंसर ये होगा। अब अगर आपने इसको पॉइंट में लिखना है तो आपको मैंने बताया था कि 1 को पॉइंट यानी कि 1.5, तो आपने 1 को 5 दफ़ा इस तरह उसके कंपोनेंट बना देना कि वो जमा होके बन जाएं, उसमें क्या उसका नाम है 5 बन जाए। अब इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, एक इसमें एक दिक्कत फील हो सकती है, वैसे ही करते। अब ये देखिए 0.25, अब ये दो ये तकरीबन हाफ बन जाएगा, और ऐसे ही अगर हम और मिलाएं तो ये बन जाएगा टोटल,
हाफ हाफ कितना बन जाता है, ये 1 बन जाता है, लेकिन ये तो 4 हिस्से हो रहे हैं, हमने 5 हिस्से करने हैं। तो मिसाल के तौर पर ये इतना ही होगा, 0.22 हो जाएगा, या 0.23 को हम इस तरह जमा करते जाएंगे तो ये, तो आपने सीधा जनरलाइज 0.2 लिख देना है। तो इस तरह का आपने क्वेश्चन हल कर देना। इन क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स 130 आर गर्ल्स। अब वही सवाल दोबारा आ गया, अगर मैं इसको दोबारा इसके मेथड से करूं कि गर्ल्स कितनी हैं, वो 1/3 हैं, और बॉयज़ की हमने तादाद बतानी है, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 150 हैं। तो हमने क्या करना है कि गर्ल्स की तादाद सबसे पहले मालूम कर लेनी, उसके बाद हम बॉयज़ की निकालने के लिए टोटल में से गर्ल्स की माइनस कर देंगे। तो 150 स्टूडेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये असल फार्मूला, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो ये क्या होगा, 3 4 12 3 5 15, टोटल हो गए 50, यानी कि इसमें से 150 में से कितनी लड़कियां हैं, 50। तो 50 निकालेंगे, इससे मुराद है कि 100 लड़के बच गए। ठीक है, अब ये एक मेथड, एक तो आप ये आपको करना पड़ेगा। उसके हवाले से आप अपने कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप वहाँ पर सोच कर 1 सेकंड 2 सेकंड में क्या कर सकते हो कि आपने उसने बताया कि 1/3, यानी कि 1/3 हिस्सा किसका, गर्ल्स का। तो 150 का 1/3 हिस्सा कौन सा होगा, यानी कि 50 + 50 + 50, तो कितना बन जाएगा, ये 3 हिस्से जो हैं वो गर्ल्स हैं, 3 हिस्से गर्ल्स के हैं और उसमें से 1 हिस्सा गर्ल्स का है, यानी कि 1 हिस्सा क्या है, ये 20। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे, तो लड़के 2 हिस्से हो जाएंगे। इस तरह आपको ये भी पता चल जाए, अगर ये कोई पूछता है कि 1/3 आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़, तो अगर उसका आंसर इस तरह लिखे जाते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो इस तरह ये नहीं मुराद के 2 बॉयज़ हैं, इससे मुराद ये वो पूछ रहा है कि वो कितने % हो जाएगा, यानी कि 1/3 का। तो ये 2, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये वही 100 वही बन जाएगा। तो ये आंसर, आई होप आपको समझ आई होगी। तो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी क्वार्टर का, और ये सिर्फ आपने क्वार्टर और थर्ड वगैरह ये सिर्फ अपने इस क्वेश्चन में नहीं होंगे लागू, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे दूसरे मैथ के भी क्वेश्चन में। तो और इसके साथ साथ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके वीडियोस में मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने जितने 149 के लिए वर्बल के 1 by 1 बनाए थे वो तमाम वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट के ज़रिए भी देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त।